संसद के बजट सत्र के पहले चरण की कार्रवाई आज संपन्न हो गई। इसी के साथ अब अवकाश के बाद सत्र की कार्रवाई 13 मार्च से शुरू होगी। आज भी सदन में हंगामा जारी रहा। रजनी पाटिल के निलंबन और जेपीसी मांग को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। संसद में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन और हिंडनबर्ग अडानी विवाद में जेपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर नारेबाजी की। इस पर नाराज सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को कड़ी चेतावनी दी। सदन में शोर शराबा होते देख सभापति धनखड़ ने विपक्षी नेताओं को नाम लेकर चेतावनी दी। विपक्ष के नेता कांग्रेस राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल का निलंबन वापस लेने के लिए अपील कर रहे थे। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने जो वीडियो देखा है उसे देखकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। मैंने बहुत कम कार्रवाई की है। जो कुछ देखा है उसे मुझे मजबूर मत कीजिए, वो सब कहने के लिए कि कैसे किया गया, किसने किया। इसके बाद सभापति ने 11:50 तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। सदन में दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा बना रहा। नेता सदन पीयूष गोयल ने रजनी पाटिल के निलंबन को लेकर कहा कि माफी और पश्चाताप के बिना निलंबन रद्द नहीं होना चाहिए। सरकार से लगातार वेल में आके हाउस की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करने का काम विपक्ष कर रही है। ये सभी की देश के लिए एक बहुत गलत मैसेज है और सभी का मानना है कि उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। जिन माननीय सदस्यों ने चेयर का अपमान किया, जिन माननीय सदस्यों ने रूल्स लगातार तोड़े हैं, जिन माननीय सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना रिप्लाई नहीं देने दिया महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर, उनको माफी मांगनी चाहिए और फिर वो प्रस्ताव ले आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि सदन अपने विवेक से उस पर निर्णय लेगा। इसके बाद सदन में बने गतिरोध के चलते राज्यसभा की कार्रवाई को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला। कई बार कार्रवाई बाधित रही। हालांकि इसके बाद सदन की कार्रवाई शाम तक चली क्योंकि प्राइवेट मेंबर डे था। ऐसे में सदन की कार्रवाई लोकसभा में जहां शाम तक चलती नजर आई तो वहीं राज्यसभा में गतिरोध बना रहा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन के मामले में नोटिस के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी कहा वो पहले से पब्लिक डोमेन में है। जो सभी लोग बोलते लिखते हैं वही बात उन्होंने कही है, इसलिए वो उसी हिसाब से नोटिस का जवाब देंगे। With a heavy heart, expressing my anguish over the going away in which the parliamentary traditions and rules of procedure, the undemocratic, unparliamentary words expunged of my remarks in regarding to our speeches. विपक्ष ने सदन के बाहर भी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि हम अडानी मामले में चर्चा चाहते हैं, लेकिन ऐसा केंद्र नहीं चाहता है। हमें इस मुद्दे को सामने रखने का एक भी मौका नहीं मिला। जेपीसी जांच के आदेश क्यों दिए गए हैं? इधर सरकार से जुड़े सूत्र दावा कर रहे हैं कि रजनी पाटिल के व्यवहार को लेकर सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और ऐसे में बिना सजा अगर उनके निलंबन को रद्द किया गया तो इसका गलत मैसेज जाएगा। ऐसे में सरकार चाहती है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में वित्त विधेयक पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद विधेयक को दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक कुल 66 दिनों यानी छुट्टी मिलाकर में कुल 27 बैठकें होनी हैं। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था। अब तक 9 बैठकें यानी छुट्टी को छोड़कर हो चुकी हैं, जिनमें 4 बार सदन को हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। जाहिर है करीब 1 महीने के अवकाश के बाद अब संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही 13 मार्च से शुरू होगी, जो 6 अप्रैल तक चलेगी। ऐसे में विपक्ष के तेवरों से साफ लग रहा है कि दूसरे चरण में भी हंगामा बना रहेगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।